जी भी प्रकट हुए और सीता जी भी प्रकट हुए, लेकिन अंतर क्या है? कहा राम जी यज्ञ होने के बाद प्रकट हुए और सीता जी यज्ञ होने के पहले प्रकट हो गई। यज्ञ भूमि का शोधन चल रहा था। महाराज श्री जनक हल चला रहे थे यज्ञ भूमि के शोधन के लिए। वहां यज्ञ के बाद राम जी प्रकट हुए, यहां सीता जी यज्ञ के पहले प्रकट हो गई। एक बात और है, राम जी ने बड़ी प्रतीक्षा करवाई, 1 वर्ष तक यज्ञ चला। उसके बाद माताओं ने जब चरु ग्रहण किया, फिर भी 1 वर्ष तो लग ही गए, है ना। 11 महीने 24 दिन लगे, 6 ही दिन बाकी था केवल, मानो 1 वर्ष वहां भी लगे, तब जाकर प्रकट हुए। और सीता जी तो तुरंत प्रकट हो गई। महाराज भगवान की ओर से भी विलंब हो सकता है, भक्ति की ओर से विलंब नहीं होता। महाराज श्री जनक ने बताया कि मैंने एक प्रतिज्ञा की है, मैं समझ गया यह मेरी पुत्री कोई साधारणी नहीं है, मैंने इसे धरती से पाया है, यह असाधारणी है, तो इसका पति भी कोई असाधारण होगा। भगवान शिव का धनुष हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुआ है। हम जनक वंशीय राजा उस धनुष की पूजा तो करते आए हैं, लेकिन आज तक उस धनुष को हिलाने डुलाने में कोई समर्थ नहीं हो पाया है। मैंने प्रतिज्ञा की है, जो भी उस धनुष को झुकाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, प्रतिंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। देखिए वाल्मीकि रामायण में प्रतिज्ञा है धनुष पर डोरी चढ़ाने की, तुड़वाने की नहीं। वो मानसकार कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में यह प्रतिज्ञा है। और एक बात और समझने लायक है, धनुष पर डोरी चढ़ाना कोई आसान बात नहीं होती। इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि बड़े बड़े राजा लोग धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाना चाहते थे और धनुष छूट गया और उनके गर्दन उड़ गए। जिसके भुजाओं में अतुलनीय बल होता था वही धनुष को झुका पाता था हमारा। और यह तो वैसा धनुष है, उठाकर झुकाना तो दूर की बात, आज तक कोई उठाना भी दूर की बात, आज तक कोई हिला भी नहीं पाया है। न से कुरु ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने पिवा, आज तक कोई रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल मात्र भी कोई इसको हिला डुला नहीं सका है। गोस्वामी जी तो कहते हैं 10,000 राजा एक साथ मिलकर के ताकत लगाए, उसके बाद भी धनुष नहीं हिला था। मानसकार के शब्दों में भूप सहस 10 एक ही